और अब ऐसी खबर जो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी है। कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन आज निरोगी बने रहना आसान नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी जेब उस स्तर का स्वास्थ्य खरीदने में सक्षम हो जिस भाव वो बाजार में बिक रहा है। आज स्वास्थ्य तन या मन का नहीं बल्कि धन का विषय है, और अच्छा स्वास्थ्य बहुत महंगा है, क्योंकि बीमारी से बचना और जीवन रक्षक दवाइयां खरीदना हर किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन सरकार ने लोगों की इस समस्या के लिए एक संजीवनी जरूर उपलब्ध करा दी है, वो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। जेनेरिक दवाओं के मामले में लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बने हैं। बाजार में दवाएं इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदने में परिवार का पूरा बजट बिगड़ जाता है, लेकिन अब ज्यादातर भारतीय महंगी दवाइयां नकार रहे हैं और जेनेरिक दवाइयों को खरीदना पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में एक विकल्प मिल गया है। क्योंकि यहाँ पर जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ मिलती हैं उनकी कीमत ब्रांडेड दवाओं से काफ़ी कम होती है, और ये फर्क 50 से 80% तक का होता है। जेनेरिक दवाइयाँ खरीदने से आपका पैसा तो बचता ही है, बल्कि ये दवाएं काफ़ी कारगर भी होती हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पैरासिटामोल की 650 mg की 10 टैबलेट की बाजार में औसत कीमत लगभग 33 रुपए है, जबकि जन औषधि केंद्र में 15 रुपए में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पैंटोप्राजोल, जो कि एसिडिटी में ली जाती है, बाजार में 90 रुपए की मिलती है, जबकि जन औषधि केंद्र में सिर्फ 12 रुपए। कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए ली जाने वाली एटोरवैस्टेटिन दवा ये बाजार में 147 रुपए की है, जबकि जन औषधि केंद्र में अगर आप ये लेने जाएंगे तो ये आपको 12 रुपए में मिल जाएगी। कैंसर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट में काम आने वाली इमैटिनिब जो है वो दवा 1000 रुपए से ज्यादा की मिलती है, और यही दवा जन औषधि केंद्र में आपको लगभग 1/4 कीमत 225 रुपए में। कैंसर के इलाज की एक और दवा है जेफिटिनिब, जो ब्रांडेड कंपनियां 2600 रुपए तक की बेचती हैं, जबकि जन औषधि केंद्र में यह दवा आपको 440 रुपए की मिल जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम 2008 में लॉन्च हुई थी। योजना शुरू होने के 6 साल बाद तक 2014-15 में देश भर में केवल 80 स्टोर्स थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो गई। जन औषधि केंद्रों से दवाओं की बिक्री में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। 2014-15 में जहां दवाओं की सेल 7.5 करोड़ रुपए की थी, अब बढ़कर 2024-25 में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। कोई भी जेनेरिक दवा उसके केमिकल नाम से बेची जाती है, यानी इन दवाओं का कोई ब्रांडेड नेम नहीं होता है। इन दवाओं में भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही क्वालिटी, डोज, प्रभाव सब कुछ होता है, पूरा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जेनेरिक दवाएं संजीवनी का काम कर रही हैं, जबकि इन दवाइयों को ब्रांडेड कंपनियां अपने नाम या किसी खास नाम से बेचती हैं। वही दवाइयों को अलग अलग 2-3 नामों से बेचती हैं और खूब पैसा कमाती हैं।